तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सेठ जी, सेठ जी, हाँ? क्या हो रहा है? किसे? आपको? नहीं, नहीं, थोड़ी देर पहले आप ऐसे कर रहे थे ना। मैं कुछ सोच रहा था। ऐसे ऐसे? हाँ, अच्छा, क्या सोच रहे थे? आपको सब कुछ बताना जरूरी है? नहीं नहीं सेठ जी। बस तो फिर मैं घर जा रहा हूँ। सेठ जी, इतनी जल्दी? इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? आप दोनों की वजह से। आप दोनों हैं ना दुकान संभालने के लिए, इसलिए जरा जा रहा हूँ। बड़ा पर्सनल काम है, तो दुकान जरा संभालना, ठीक है? That goes without saying, सेठ जी। क्या बोलते रहते हैं अंग्रेजी में। नटू काका बागा, ये आप लोगों ने ठीक नहीं किया। अरे क्या कुछ नहीं किया मैंने आप लोगों के लिए, और उसका ये बदला दे रहे हैं आप लोग मुझे। साहब, आप और मैंने एक ही कश्ती के सवार हैं। हैं? आपकी तरह मेरा दिल भी किसी बेवफा महबूबा ने तोड़ दिया है। अरे भाई, मेरा दिल किसी बेवफा महबूबा ने नहीं तोड़ा है। फिर आप बेवफाई के गाने क्यों गा रहे हैं? ओ भाई, तू मुझे कहाँ लेकर जा रहा है? मुझे पाउडर गली जाना है। वो तो साहब पीछे रह गया। अरे तो तूने रोका क्यों नहीं? अरे साहब, आपको बोलना चाहिए था ना। आपने बोला गोरेगांव ईस्ट में जाना है। अब गोरेगांव ईस्ट में कहाँ जाना है आपको बताना पड़ेगा ना साहब। अरे मैं ख्यालों में तुम्हें बताना भूल गया, तो तू क्या मुझे ऐसे पूरा दिन मुंबई में घुमाता रहेगा? चल चल चल, अभी घुमा ले भाई, पाउडर गली ले ले। हाँ साहब, घुमाता हूँ। ये नटू काका और बाघा के टेंशन में मेरा दिमाग गन चक्कर हो गया है। इन दोनों का अभी कोई ना कोई तोड़ निकाल। हाँ मतलब साहब, मैं रास्ते में ही हूँ। अरे नहीं नहीं, क्या हुआ, वो
मैं जरा ख्यालों में था, रिक्शा वाले ने एकदम आगे ले लिया, तो अभी बस रिक्शा घुमा के ले रहे हैं। अब मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, सीधा आपके घर पे ही आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। हाँ हाय अंजलि। ओ माय गॉड तारक, क्या बात है, आज आप इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? बस आपकी याद चली आई तो चले आए ऑफिस से। अच्छा जी, सच बताइए ना क्या बात है। वैसे तो आपको हमारी याद यूं आती नहीं है, अचानक क्या हो गया? अरे कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारी याद तो 365 दिन हर पल सताती है, 24 घंटे। इतनी याद सताती है कि मेरा बस चले तो ऑफिस ही ना जाऊं, घर ही बैठा रहूं। हाउ रोमांटिक। तो चलिए जल्दी बताइए आज का क्या प्रोग्राम है? हमें पिक्चर जाना है, शॉपिंग जाना है, कैंडल लाइट डिनर खाना है, किस सिर्फ सैर सपाटे के लिए आज हम जाएंगे कहीं पे? बताइए क्या प्रोग्राम है आज का? आ गया बेटा, सब मैं आ गया। कैसे अंजलि भाभी? आइए जेठा भाई आइए। सबसे पहले सॉरी और थैंक यू। जेठा भाई सॉरी और थैंक यू क्यों? वो क्या है कि मेरी वजह से आज मेहता साहब को ऑफिस से घर जल्दी आना पड़ा, उसके लिए सॉरी। और थैंक यू इसलिए कि मेरे लिए आप ऑफिस से घर जल्दी आए। अच्छा, आप जेठा भाई के लिए ऑफिस से जल्दी आए हैं? हाँ हाँ अंजलि भाभी, वो क्या है कि मुझे एक जरूरी बात को लेकर मेहता साहब से चर्चा करनी थी, तो मैंने उनको फोन किया, तो उन्होंने ही सुझाव दिया कि मैं एक काम करता हूँ, मैं ऑफिस से जल्दी घर आ जाता हूँ, तुम भी दुकान से जल्दी घर आ जाना, तो घर पे बैठ के शांति से हम लोग चर्चा कर लेंगे। अच्छा ये बात है। वैसे इन्होंने तो मुझसे ये कहा कि उनको मेरी बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो ऑफिस से जल्दी आ गए। मेहता साहब, आप मेरी वजह से घर जल्दी आए या अंजलि भाभी की वजह से? नहीं मतलब आपका अंजलि भाभी के साथ कोई अलग प्रोग्राम था तो मुझे कह देते तो मैं नहीं आता। नहीं नहीं जेठा भाई, इनका मेरे साथ कोई प्रोग्राम नहीं है, ये तो आप ही से मिलने घर जल्दी आए हैं, है ना? आप लोग बैठ के चर्चा कीजिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। नहीं अंजलि, मुझे चाय नहीं चाहिए। तारक, जेठा भाई के लिए चाय बना कर लाती हूँ, ठीक है? नहीं अंजलि भाभी, मुझे भी चाय नहीं चाहिए, मैं अभी दुकान से निकला तभी चाय पी के ही निकला। थैंक यू। ठीक है। जेठल क्या किया तुमने यार? मैंने क्या किया? अरे मैंने क्या किया? अरे तुम्हें क्या कहने की जरूरत थी कि मैं तुम्हारे लिए ऑफिस से जल्दी घर आया हूँ भाई? तो और क्या कहता? अरे कुछ भी कह देते, सब कुछ चलता, लेकिन ये क्या कहने की जरूरत थी? तुम मेहता साहब का आइडिया था कि जल्दी घर आ जाओ, मैं भी ऑफिस से जल्दी आ जाता हूँ, तुम भी जल्दी आ जाओ, फिर बैठ के चर्चा करेंगे। हो गई ना अंजलि नाराज, चली गई कोप भवन में। पता नहीं कैसे मानेगी यार। मान जाएंगे अंजलि भाभी, अच्छे हो, मान जाएंगे। और अगर नहीं माने तो आपका लेखक होना कब काम आएगा? अच्छी सी कोई कलंकारिक भाषा में आप समझा देना उनको। जेठालाल, पहले तो कलंकारिक भाषा नहीं, अलंकारिक भाषा। सॉरी, अलंकारिक भाषा। अच्छा बताइए अभी क्या करें? किसका? अरे मेरी प्रॉब्लम का। कौन सी प्रॉब्लम भाई? चलिए एक काम करते हैं, बाहर जाकर चर्चा करते हैं। बाहर क्यों? यहाँ बैठ के चर्चा नहीं कर पाएंगे मेहता साहब, बार बार आपका ध्यान अंजलि भाभी की ओर ही जा रहा है। चलिए बाहर चल के चर्चा करके आइए। चलो यार, पर मरवा दिया तुमने यार। ये बंद कर। अरे हाँ भाई। आइए मेहता साहब, फिर से मैं आपको अपने प्रॉब्लम के बारे में विस्तार से बताता हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। याद है भाई जेठालाल, मुझे याद है तुम्हारी। हाँ तो बताइए अभी मैं क्या करूँ? देखो अरे जेठालाल मेहता साहब, अच्छा आप दोनों यही मिल गए। अरे मुझे एक बहुत बड़ी खबर मिली है। हाँ बाद में सुना ना, अभी नहीं। ये बाद में क्यों? अरे अभी हम लोग एक बहुत ही अहम मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, तो बाद में सुनाना। अरे भाई मेरी खबर भी ऐसी वैसी नहीं है, अहम का बाप है। सुनो क्या अरे खबर? मेहता साहब, सुन लो ना भाई, पीछा छूटेगा। क्या बोला आपने? कुछ नहीं। तो ये पीछा छूटेगा क्या था? अरे भाई मैंने कहा कि खबर सुन लेते हैं, वरना हम लोग जमाने से पीछे छूट जाएंगे। अच्छा। चलो सुना, क्या खबर है? अरे अभी खबर मिली है कि मोगरे के फूल के दाम घट गए। बोलो, मोगरा सस्ता हो गया। ये खबर अहम का बाप कैसे हुई? बताता हूँ। खबर ही नहीं है भाई ये। अरे बताता हूँ ना। अरे शादी में मोगरे के फूल मंडप से लेके वरमाला तक कितना इस्तेमाल होते हैं। सोचो मेरा कितना फायदा होगा, कितना पैसा बचेगा। अरे पैसे ही बचाने तो शादी मत करने भाई, बहुत पैसे बचेंगे।
और एक लड़की की जिंदगी भी बचेगी। क्या 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 बोला आपने? कुछ नहीं, एक लड़के की जिंदगी बचेगी, क्या था? सॉरी सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। एक लड़की की नहीं, एक महिला की जिंदगी बचेगी। मेहता साहब, अरे भाई पोपटलाल, जेठालाल आज किसी वजह से टेंशन में है तो ऐसे ही थोड़ा सा हंसाने के लिए बोला है भाई। आपके लिए मेरी शादी मजाक का विषय, हंसाने की बात है। अरे भाई तुम भी किस ट्रैक पे जा रहे हो पोपटलाल? यहाँ पे जेठालाल किसी वजह से टेंशन में है, हम लोग किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पे डिस्कस कर रहे हैं और तुम ये मोगरे का फूल लेके बीच में घुस रहे हो भाई। क्या 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 टेंशन है? मेहता साहब बहुत लेट हो गया, हमें पहुंचना पड़ेगा। चलो 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 भाई, चलो चलो। शादीशुदा कहीं क्या, ये क्या जानेंगे मोगरे के फूल की कीमत। मेहता साहब, पोपटलाल को बताने की क्या जरूरत है कि मेरा टेंशन चल रहा है? जेठालाल उसे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना ही था ना। तो मैं कुछ भी कह दूं, इससे अच्छा सच बोल दिया। अब तुम बोलो क्या हुआ? अरे क्या बोलूं, दोपहर को मैंने आपको बताया ना, डट्टू काका और बाघा ने कल आधे दिन की छुट्टी मांग ली। तो छुट्टी मांगी है ना जेठालाल, उसमें इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? अरे टेंशन लेने की क्या जरूरत है मतलब? आपको पता है ना छुट्टी क्यों मांगी उन लोगों ने? हाँ पता है, उन्होंने छुट्टी छेड़ा की दुकान पे जाने के लिए मांगी है। लेकिन छुट्टी मांगने का मतलब ये तो नहीं होता ना जेठालाल कि उन्होंने वहां नौकरी करने के लिए हाँ कह दी है। मेहता साहब, सीधी सी बात है, उनको वहाँ नौकरी करने की इच्छा है, इसलिए तो उन्होंने आधे दिन की छुट्टी मांगी। नहीं, हमारा लॉजिक ठीक है, मैं इससे इनकार नहीं करता। लेकिन मान लो कल को मैं ही अपनी कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में नौकरी करने जाऊं तो क्या मेरे बॉस को हृदयाघात होगा? मेहता साहब, आप मुझे बताइए, आपका बॉस अंजलि भाभी के मम्मी पापा के लिए कभी नौकर बना है? क्या मतलब? क्या मतलब? भूल गए आप? याद कीजिए। अरे बाघ और बावरी की शगाई हो जाए इसलिए मैं अपने ही घर में, अपनी दुकान में नौकर बना हूँ। वो बावरी की मम्मी करके कितना अपमान किया मेरा, मैंने सब सहन किया। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि मैं उन दोनों को मेरे परिवार का सदस्य मानता हूँ। नहीं जेठालाल, ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। तुम उन दोनों को रखते तो बिल्कुल परिवार की तरह हो। सोसाइटी में भी तुम हर फंक्शन में उन दोनों को बुलाते हो। अरे उन दोनों को क्या हुआ, गलती से मिस्टेक हो गई वाली, वो बावरी को भी बुलाता हूँ। क्या जरूरत है मुझे, क्या जरूरत है उनको बुलाने की? लेकिन नहीं, मैं बुलाता हूँ क्योंकि मैं उनको अपना मानता हूँ। और आज ये मेरे अपने ही मुझे लात मार के वो छेड़ा की दुकान में काम करने जा रहे। नहीं, बस बहुत हो गया मेहता साहब। अभी दोनों को फोन करके बोल देता हूँ कि मेरी नौकरी में से तुम दोनों गेट आउट। क्या कर रहे हो जेठालाल? फोन रखो। अरे फोन नहीं करने की जरूरत है जेठालाल, ऐसे निर्णय ऐसे भावुकों के नहीं लिए जाते। तुम अभी गुस्से में फोन कर दोगे, निकल जाओ, गेट आउट, नौकरी से बाहर। और कल को तुम्हें पता चला कि उन लोगों ने छुट्टी सही में मैरिज फंक्शन जाने के लिए ली थी तो क्या करोगे फिर? एक काम करो, तुम भी कल उस छेड़ा की दुकान पे जाओ। वाह वाह, अरे क्या बोल रहे हैं मेहता साहब? आपको खुद को पता है आप क्या बोल रहे हैं? नट्टू काकर भागा तो गए, अभी मैं गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स मगन के नाम पे करके मैं भी चला जाऊं छेड़ा की दुकान में नौकरी करने? क्या बोल रहे हैं आप? मैंने तुम्हें ये बोला कि तुम छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नौकरी करने के लिए जाओ? अरे बोला ना अभी आपने, कल तुम भी वहां चले जाओ। तुम भी छेड़ा की दुकान पे चले जाओ का मतलब ये नहीं होता कि तुम वहां नौकरी करने चले जाओ जेठालाल। बात समझने की कोशिश करो। तुम भी वहां चले जाओ मतलब तुम अपनी दुकान पे जाने के पहले छेड़ा की दुकान पे जाओ, वहां जाके अपनी आंखों से देखो और नट्टू काका और बाघा तुम्हें वहां मिल जाए। अगर वहां तुम्हें प्राप्त हो तो फिर तुम जो चाहो करने के लिए स्वतंत्र हो, फिर कर देना गेट आउट। ठीक है, आप कहते हैं तो यह भी करके देखता हूँ। कल सुबह छेड़ा की दुकान में जाकर देखता हूँ नट्टू काकर बाघा वहां है कि नहीं, या सचमुच शादी में जाने के लिए छुट्टी मांगी है। ठीक है, तो मैं चलूं? कहाँ? अरे घर भाई जेठालाल, तुम्हारे चक्कर में अंजलि नाराज होकर बैठी है, उसे मनाने के लिए भी कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे। और मैं यहाँ क्या करूँ? अब तुम क्या करो ये भी मैं बताऊं तुम्हें? अरे भाई मुझे थोड़ी यहाँ रात रुकना है, मैं चलूं? तो तुम भी चलो। अरे अभी आपके घर पे आके मैं क्या करूँगा? अरे भाई मेरे घर पे नहीं आना है, तुम अपने घर पे जाओ, मैं अपने घर पे जाता हूँ। हाँ चलो। आइए, बड़ी जल्दी आ गए आप तारक। इत्मीनान से जो थोड़ी बहुत बातें बची होगी वो करके आइए, ऑफिस से जल्दी जो आए हैं। मैं क्यों ताने दे रही हूँ अंजलि? जेठालाल को सचमुच कोई बहुत जरूरी काम था, बहुत टेंशन में है वो, इसलिए मुझे जाना पड़ा। जेठा भाई को क्या हुआ? हार्ट ब्रेक। जेठा भाई का हार्ट ब्रेक मतलब? दिल टूट गया है जेठालाल का। क्या?
अरे भाई, इससे पहले कि तुम कुछ ऐसा वैसा सोचो, किसी और ने नहीं, नट्टू काका और बाघा ने दिल तोड़ा है जेठालाल। क्या बोल रहे हैं तारक आप? नट्टू काका और बाघा जेठा भाई का दिल क्यों तोड़ेंगे? नट्टू काका और बाघा को कहीं और से नौकरी का ऑफर मिला है और जेठालाल को लग रहा है मैं इनको परिवार की तरह रखता हूँ, फिर भी ये लोग उस नौकरी को स्वीकार कर लेंगे। तारक, नट्टू काका और बाघा कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। मैं तो कहती हूँ वो सोच भी नहीं सकते ऐसा। चलिए जेठा भाई के घर जाके उनको समझाते। चलिए। नहीं अंजलि, अभी वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। मेरी बात हुई है जेठालाल से, मैंने समझा दिया। कल जेठालाल खुद छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके देख लेगा। जब वहाँ देखेगा नट्टू काका और बाघा नहीं है तो खुद ब खुद समझ जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो। कल तो जो होगा सो होगा, पर आज की रात तो जेठालाल को नींद नहीं आएगी। ओह गॉड। बेवफाई सही, ये रुबा है मेरी। कौन है वो चिपौले? दोस्तों, देखा जेठालाल का हाल? भाई अभी तक तो नट्टू काका और बाघा ने जेठालाल के दिलो दिमाग पर, उसके ख्यालों पे, उसके जहन पे कब्जा किया हुआ था, लेकिन अब तो नींद में और सपने में भी कब्जा कर लिया। जेठालाल नींद में भी उनका नाम लेके बड़बड़ा रहे हैं, सपने में भी उनके नाम के गाने गा रहे हैं, उनकी बेवफाई का राग अलाप है। लेकिन समस्या इतनी सी नहीं है। दया भाभी ने जेठालाल को उनके नाम की बेवफाई के गाने गाते हुए सुन लिया है। अब दया भाभी बुलाने वाली है चंपक चाचा को। अब क्या होगा जब चंपक चाचा आएंगे, कैसा रिएक्ट करेंगे? और कहीं जेठालाल को ये बताना ना पड़ जाए कि नट्टू काका और बाघा छेड़ा की ऑफर पे विचार कर रहे हैं या जेठालाल उन्हें नौकरी से निकालने वाले हैं। क्या होगा जब चंपक चाचा को इस जानकारी का पता चलेगा? और क्या होगा आगे? क्या नट्टू काका और बाघा सचमुच छेड़ा की ऑफर स्वीकार कर लेंगे? क्या नट्टू काका और बाघा सचमुच जेठालाल को छोड़ देंगे? भाई सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको ढेर सारे ठहाकों के साथ जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत हम स्वच्छता सेनानियों को पुरस्कृत करते हैं, तो इस बार का पुरस्कार दिया जा रहा है मुंबई की ओम फाउंडेशन। नमस्कार, हम ओम फाउंडेशन से है। हमारा एनजीओ मुलुंड बेस्ड है। हम बदलाव लाना चाहते हैं और हम चाहेंगे कि इंडिया के सारे युवा पीढ़ी भारत की स्वच्छता की तरफ थोड़ा सा अपना टाइम दे, ताकि हम भारत को और सुनहरा बना सके। ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया। और यहाँ क्या होता है तारक मेहता का उल्टा चश्मा में नट्टू काका और बाघा की बेवफाई की ये कहानी क्या मोड़ लेती है, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.